तो वहीं वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए हैं। वक्फ बाय यूजर की व्यवस्था हटाने के संकेत दिए गए। गैर मुस्लिम सदस्यों की एंट्री पर लग सकती है अंतरिम रोक, तो ये बड़ी खबर है। और दरअसल अपने ऑब्जर्वेशंस में जिस तरीके से टिप्पणी की गई उसमें ये संकेत नजर आ रहे हैं कि हो सकता है कि वक्फ बाय यूजर की व्यवस्था को हटा दिया जाए। गैर मुस्लिम सदस्यों की एंट्री पर भी अंतरिम जो रोक है वो यहाँ पर लग सकती है। तो ये दो बातें और अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी वक्त हमारे साथ हमारे लीगल एडिटर सुमित कुमार कनेक्ट हैं। सुमित, 2 घंटे सुनवाई हुई और इस 2 घंटे के दौरान आप भी क्योंकि वहां पर मौजूद थे, ये जो 2 बड़े संकेत है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और इस पूरे मामले में, एक तो जो क्लैरिफिकेशन ही मांगा गया है वक्फ बाय यूजर को लेकर के और उसके अलावा वक्फ बोर्ड को लेकर के, गैर मुसलमानों सदस्यों को लेकर के, क्या ये संभव है कि इसको हटा दिया जाए? इस बात के संकेत क्या मिल रहे हैं आज के ऑब्जर्वेशन से? देखिए प्रिया, हटाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए इस पर रोक लगाने की बात कही है। हालांकि ये आज जो इंटरिम ऑर्डर पास सुप्रीम कोर्ट करने जा रहा था उससे पहले ये सीजीआई ने बात कही थी और वक्फ बाय यूजर की जो व्यवस्था हटाया गया है इस संशोधित कानून में, उस पर रोक लगाने के संकेत सुप्रीम कोर्ट ने दिए। इसके अलावा जो गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में जो गैर मुस्लिम सदस्यों को नामित करने का जहां तक सवाल है इस संशोधित कानून में, इस व्यवस्था पर भी रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट ने यहां संकेत दिए। सीजीआई ने कहा कि संसद से जो पारित कानून होता है उस पर लंबी सुनवाई की जरूरत होती है, लेकिन वक्फ बाय यूजर व्यवस्था जो हटाने का जो प्रभाव एक तरह से पड़ेगा उसको देखते हुए अंतरिम रोक लगाई जा सकती है। हालांकि ये सीजीआई ने कहा ही था कि इस कानून के समर्थन में जो जितने भी वकील थे और केंद्र सरकार के जो वकील थे, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया और उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक हमें पूरा आप सुन ना लें तब तक इस तरह का अंतरिम आदेश आप पारित नहीं कर सकते हैं। इन मांग पर सीजीआई ने फिलहाल के लिए इस तरह का आदेश पारित नहीं किया है और कोर्ट ने कहा है कि हम विस्तार से कानून के समर्थन में जो अर्जी करता है उनको हम सुन लेंगे, केंद्र सरकार के पक्ष को भी हम विस्तार से कल सुन लेंगे। उसके बाद हो सकता है कि ऐसा आदेश हम पारित करें। लेकिन अगर ऐसा आज जो संकेत सुप्रीम कोर्ट ने दिया है प्रिया, अगर ऐसा आदेश अगर सुप्रीम कोर्ट देता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि वक्फ बाय यूजर की व्यवस्था जो हटाई गई है इस संशोधित कानून में, इसी को लेकर मुस्लिम पक्ष में कड़ा विरोध है और गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में जो शामिल करने की जहां तक बात है, ये भी व्यवस्था को लेकर काफी आपत्ति जो है वो मुस्लिम संगठन और जो खासकर जो पार्टियां हैं वो उठा रही हैं। तो अगर इन दोनों व्यवस्था पर और कानून के कुछ हिस्सों पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाता है तो निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट का कहा जा सकता है। हालांकि ये भी जल्दीबाजी होगा। विपक्ष में जो यहाँ पर तमाम दलीलें रखी जाती है, ये भी कहा गया कि भाई जो प्रॉपर्टीज हैं वो तो बहुत सालों पुरानी हैं, उनके दस्तावेज वैलिडेशन के लिए उनके दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाया जाए। इस पर कोर्ट ने ये भी कहा कि क्योंकि पहले तो रजिस्ट्रेशन पर ऐतराज था तो कोर्ट ने ये भी पूछा कि रजिस्ट्रेशन में क्या दिक्कत है। फिर कपिल सिब्बल ने ये कहा कि रजिस्ट्रेशन क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं होंगे तो फिर पॉसिबिलिटीज कहां से बनती है। तो क्या इस दिशा में भी कोई अहम फैसला संभव हो सकता है क्या? देखिए फिलहाल इस पे तो क्लैरिफिकेशन इन तमाम बिंदुओं पर, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल भी तमाम तरह की जो क्लैरिफिकेशन है वो सुनवाई के दौरान नहीं दे पा रहे थे और यही वजह था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इन तमाम बिंदुओं पर हमें क्लैरिफिकेशन दीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने जा रहा था। लेकिन जो संकेत सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, अगर ये संकेत सचमुच में कल आदेश के रूप में सामने आते हैं प्रिया, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला, एक ऐतिहासिक फैसला देखने को मिल सकता है। हालांकि ये जल्दीबाजी होगा क्योंकि कल अभी केंद्र की जो दलील है वो कल सुप्रीम कोर्ट विस्तार से सुनेगा और बाकी जो राज्य है, बीजेपी शासित जो राज्य हैं, करीब 7 राज्य हैं, उनकी भी दलील जो है वो सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। कई हिंदू पक्ष जो हैं जो कि कानून के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में आए हुए हैं, अगर उन तमाम दलीलों को सुनने के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट किस निष्कर्ष पर पहुंचता है, ये कल 4 बजे के आसपास तस्वीर साफ हो सकती है। लेकिन आज जो संकेत सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, अगर ऐसे संकेत वास्तव में अगर आदेश में कन्वर्ट होते हैं तो अपने आप में ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट का कहा जाएगा। लेकिन कल तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि
कल कानून के समर्थन में तमाम दलीलों का कल सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। उसके बाद हो सकता है कि कल शाम 4 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट एक अहम आदेश जारी करे। सुमित, एक क्लैरिटी दीजिएगा, क्योंकि आज 2 बजे से जब सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि क्योंकि बहुत सारी याचिकाएं दायर हुई और एक एक करके सुनना वैसे ही प्रैक्टिकल भी हम देखें तो बहुत इंपॉसिबल है, बातें रिपीटेटिव नहीं होनी चाहिए। पहले कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखी, फिर अभिषेक मनु सिंघवी ने। कल जब 2 बजे से जब हियरिंग शुरू होगी तो मुख्यतः जो समर्थन में जो याचिकाएं दायर की गई है वो अर्जीकर्ताओं को सुना जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए आज जब कोर्ट इंटरिम ऑर्डर डिक्टेट करने जा रहा था, यानी कि जो अंतरिम आदेश सीजेआई लिखवाने जा रहे थे, उसी वक्त कई जो हस्तक्षेप अर्जीकर्ता थे जो कि कानून के समर्थन में उन्होंने अर्जी लगाई थी, उन्होंने कहा कि आपने तमाम याचिकाकर्ताओं को सुन लिया जो कि कानून के खिलाफ में यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन हमें तो आपने सुना ही नहीं, हमें आपको सुनना चाहिए, उसके बाद ही आप किसी तरह का अंतरिम आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। तो ये जो दलील दी गई वो केंद्र सरकार के वकील की ओर से दी गई और इस मामले में जो कानून के समर्थन में जो अर्जी दायर करने वाले जो लोग हैं उनके वकील की ओर से दी गई। उसके बाद सीजेआई ने अंतरिम आदेश लिखवाना बंद कर दिया। उसके बाद कहा कि हम कल तक के लिए सुनवाई को टाल रहे हैं और 2 बजे हम इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेंगे। लेकिन जो संकेत सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं वो अपने आप में बेहद अहम है। यही वजह है कि जो हस्तक्षेप अर्जीकर्ता थे, जो इंटरवेनर थे, उन्होंने इस बात पर काफ़ी आपत्ति जताई जो कि सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि हम इन कानूनों के प्रावधान पर हम रोक लगा सकते हैं, यानी कि वक्फ बाय यूजर को हटाने की जो व्यवस्था है संशोधित कानून में उस पार्ट पर हम स्टे दे देंगे। और इसके अलावा जो कोर्ट ने कहा था कि गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने का नामित करने का जहाँ तक संशोधित कानून में इस बात का जिक्र किया है उन प्रावधानों पर भी हम स्टे दे सकते हैं। तो ये संकेत पर कानून के समर्थन में जो वकील थे, याचिकाकर्ता थे, अर्जीकर्ता थे,